जय श्री हरि, जय तुलसी माता। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखकर द्वादशी के दिन तुलसी माता की जय कथा सुनते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करके पारण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, रोग और संकट दूर होते हैं तथा श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले एक नगर में गोकुलदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। चाहे घर में अन्न हो या ना हो, वे प्रत्येक एकादशी का व्रत अवश्य रखते और द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण करते। उनके छोटे से आंगन में एक सुंदर तुलसी का पौधा था, जिसे वे अपनी पुत्री समान मानते थे। हर सुबह ब्राह्मण की पत्नी स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, हमारे घर में धन नहीं है, पर हमारी भक्ति कभी कम ना होने देना। एक बार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जोगनी एकादशी आई। दोनों ने पूरे मन से व्रत रखा, रात भर हरि नाम का कीर्तन किया। लेकिन अगले दिन जब पारण का समय आया, तब घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा सत्तू और एक लोटा जल था। ब्राह्मण की पत्नी दुखी होकर बोली, स्वामी, आज भगवान को क्या भोग लगाएं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। ब्राह्मण मुस्कुरा कर बोला, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान भोग नहीं, भाव देखते हैं। पहले श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करेंगे, फिर जहीं सत्तू प्रसाद बन जाएगा। दोनों ने भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी माता को प्रणाम किया और तुलसी दल चढ़ाकर पारण करने ही वाले थे कि तभी द्वार पर एक वृद्ध साधु ने आवाज लगाई, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। पत्नी ने क्षण भर सोचा, यही थोड़ा सा भोजन था जिससे उनका पारण होना था। फिर भी उसने बिना देर किए पूरा सत्तू साधु के सामने रख दिया। साधु ने प्रेम से भोजन किया और मुस्कुरा कर कहा, तुमने अपना पारण टालकर एक भूखे को भोजन कराया है। तुम्हारी जय सेवा भगवान विष्णु तक पहुंच चुकी है। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गया। उसी समय आंगन में लगी तुलसी माता के पौधे से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ऐसा लगा मानो स्वयं तुलसी माता प्रकट होकर आशीर्वाद दे रही हो। एक मधुर वाणी सुनाई दी, हे पुत्र, जिसने एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया, द्वादशी के दिन दान, सेवा और तुलसी सहित भगवान का स्मरण किया, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज से तुम्हारे घर में अन्न, धन और सुख की कमी नहीं रहेगी। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के घर की दशा बदल गई। खेत उपजाऊ हो गए, गोधन बढ़ गया, सम्मान मिलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते, तुलसी माता की पूजा करते और द्वादशी के दिन निर्धनों को भोजन कराकर पारण करते। धीरे धीरे पूरे नगर के लोग भी उनसे प्रेरित होकर तुलसी माता की सेवा करने लगे। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी निवास होता है। उस नगर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। एकादशी व्रत का फल तभी पूर्ण माना जाता है जब द्वादशी के दिन समय पर पारण किया जाए, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया जाए
तुलसी माता का स्मरण किया जाए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान या किसी भूखे को भोजन कराया जाए। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा भोग भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत रखकर द्वादशी के दिन तुलसी माता की जय कथा सुनता या सुनाता है, भगवान श्री हरि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और अंत में श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो जय थी एकादशी व्रत पारण की तुलसी माता की कथा। अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।